तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल को जंग हराने के लिए इजराइल की सेना से जंग लड़ेंगे फिलिस्तीन के छोटे बच्चे। हमास ने 170 फिलिस्तीनी बच्चों को इजराइल के खिलाफ हर मोर्चे पर कर दिया तैनात। फोटो वीडियो देखकर इजरायली सेना के उड़े होश। नेतन्याहू का प्लान हुआ फेल। गाजा पट्टी में अब जंग हारेगा इजराइल। गाजा पट्टी में जंग के बीच ईरान में हुए बम धमाकों से घबराया अमेरिका। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल के लिए रवाना। ईरान करेगा अब इजराइल पर हमला। राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होंगे कुल 8,000 मेहमान। 3,000 से 4,000 होंगे साधु। मंदिर प्रशासन ने किया ऐलान। पैसों की कमी से जूझ रही कांग्रेस पार्टी। चंदा न देने पर बड़े नेताओं पर भड़के राहुल गांधी। कमलनाथ की भी लगा दी फटकार। हमास से जंग, गाजा में तबाही और हजारों कत्लेआम के बीच अब इजराइल पर ब्रीफेक बम से गाजा पट्टी में धमाका करने का लगा आरोप सही रहे तो इजराइल के प्रधानमंत्री को होगी जेल, क्योंकि ब्रीफ केस बम गिराने पर है पूरी दुनिया में रोक। गाजा पट्टी पर कब्जा करने का ऐलान करने वाले नेतन्याहू ने पीछे खींचे अपने पैर। अब गाजा पट्टी पर कब्जा करने से किया इनकार। कहा गाजा को फिलिस्तीन के लोग ही चलाएंगे, हम नहीं करेंगे कब्जा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में इजराइल को धूल चटाने के लिए हमास के साथ जंग मिलकर लड़ेंगे गाजा पट्टी के छोटे छोटे बच्चे। हमास ने 170 बच्चों को किया तैनात। इजराइल के लिए झटका। जब दोस्तों आपको दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है और इस जंग में इजराइल को हराने के लिए हमास के लड़ाकों के साथ मिलकर अब गाजा पट्टी के छोटे बच्चे लड़ेंगे। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 170 से ज्यादा गाजा पट्टी के बच्चों को इजरायली सेना के खिलाफ अलग अलग मोर्चों पर गाजा पट्टी में हमास ने तैनात किया है। इनमें से कुछ की तो पहचान भी की जा चुकी है। जैसे ही इन बच्चों के फोटो और वीडियो वायरल हुए उसके बाद इजरायली सेना के होश उड़ गए। वहीं आपको बता दें कि इन बच्चों की उम्र 7 से 6 साल बताई जा रही है और ये सारे ही बच्चे रॉकेट लॉन्चर और गन को अच्छी तरीके से चला लेते हैं और ये बंकरों में छिपकर इजरायली सेना पर हमले करेंगे। वहीं आपको बता दें कि हमास के इस प्लान को देखकर इजराइल के होश उड़ गए हैं और नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। यानी हमास के साथ अब छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इजराइल से जंग लड़ेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान में हुए बम धमाकों से घबराया अमेरिका। विदेश मंत्री पहुंच गए इजराइल। जल्द ईरान कर सकता है इजराइल पर हमला। दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार को ईरान में हुए 2 बम धमाकों में 100 लोगों की मौत हो गई। बम धमाकों के बाद से ही अमेरिकी सरकार में अफरा तफरी का माहौल है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान में हुए बम धमाकों की वजह से इजराइल और हमास के बीच युद्ध बढ़ने का खतरा और बढ़ गया है और इसी स्थिति को देखते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री चौथी बार भागे भागे इजराइल पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल इसलिए अमेरिका के विदेश मंत्री पहुंचे हैं क्योंकि जो ईरान में बम धमाके हुए हैं उसका बदला लेने के लिए ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है और गाजा पट्टी में अपनी सेना भेज सकता है। और इसी डर के मारे अमेरिका के विदेश मंत्री पहले ही ईरान पहुंच गए हैं और वो जंग रोकने की अपील करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान अब खुले तौर पर जंग में उतर सकता है और इजराइल पर हमला कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राम मंदिर के समारोह में शामिल होंगे 8,000 मेहमान। 30,000 से ज्यादा होंगे साधु। दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन में कितने लोग शामिल होंगे इसकी जानकारी सामने आ गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मेहमानों की अधिकतम सीमा 8,000 होगी। इसमें 3-4 हजार साधु संत होंगे। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई जानी मानी हस्तियां इस समारोह में शामिल होंगी। भाई आपको बता दें कि मंदिर के जो रखरखाव के नेता हैं उन्होंने बताया है कि इस समारोह में करीब 3,000 खास मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। उनमें अनुमान सभी जातियों का है। वहीं आपको बता दें कि समारोह के बाद 4-5 महीने तक हर दिन 75,000 से 1 लाख लोगों की भीड़ को मंदिर में आने की अनुमति दी जाएगी। यानी 75,000 से 1 लाख लोग रोजाना राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हमास से जंग के बीच गाजा में और तबाही। हजारों कत्लेआम के बाद अब इजराइल पर लगा ब्रीफ केस बम गिराने का इल्जाम। नेतन्याहू को हो सकती है जेल। दोस्तों आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने पिछले 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर हमला किया था और इजराइल के कई नागरिकों को बंधक बना लिया था और तभी से दोनों तरफ से जंग जारी है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों
कि गाजा पट्टी में हमास से जंग के बीच इजराइल पर ब्रीफ केस बम से धमाका करने का इल्जाम लगा है। ये बम गिराने पर फिलहाल पूरी दुनिया में रोक है, लेकिन इस रोक के बावजूद भी इजराइल ने इस बम को गाजा पट्टी और गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के ऊपर गिराया है। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसी मामले को लेकर इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इजराइल पर ब्रीफ केस बम से धमाका करने का इल्जाम लगा है। अगर ये आरोप ठीक बैठता है तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जेल होगी और कोई भी उनको नहीं बचा पाएगा। यानी बड़ी अपडेट आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू गाजा पट्टी में जंग छेड़कर बुरी तरीके से फंस गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैसों की कमी से जूझ रही कांग्रेस पार्टी, चंदा ना देने पर बड़े नेताओं पर भड़के राहुल, कमलनाथ पर भी किया सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस समय चंदे की कमी से जूझ रही है। पार्टी के पास पर्याप्त फंड नहीं है, जिस वजह से चुनावी तैयारियों में भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसी वजह से पार्टी ने अपने ही नेताओं से अपील की है कि वे चंदा देना शुरू कर दें, जिससे बीजेपी के सामने पार्टी तैयार कर सके। इसी कड़ी में गुरुवार को कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें राहुल गांधी द्वारा बड़े नेताओं की क्लास लाई गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी चंदे की कमी की वजह से नाराज चल रहे हैं। इसके ऊपर पार्टी के ही कुछ बड़े नेताओं द्वारा चंदा नहीं दिया गया था, जिस वजह से राहुल और ज़्यादा बिखर गए। उनकी तरफ से दो टूक कहा गया है कि पार्टी तो मां समान होती है, आप सभी को इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और चंदा देना चाहिए और किसी को भी कंजूसी ना बरतनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी इस समय चंदे से बेहाल चल रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कतर में फंसे 8 भारतीयों के लिए बड़ी राहत की खबर, सजा के खिलाफ अपील के लिए मिला 60 दिन का समय। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के जेल में बंद 8 पूर्व कर्मियों की कानूनी टीम को कतर की अपीलीय अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी है। कतर की अपीलीय अदालत ने पिछले महीने जासूसी के एक कथित मामले में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों की मौत की सजा को कम कर दिया था और उन्हें अलग अलग अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई थी। ये फैसला भारतीय नागरिकों के परिवारों के सदस्यों द्वारा एक अन्य अदालत के पहले के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के कुछ हफ्ते बाद आया था। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कतर की सरकार ने भारत को इजाजत दी है कि वो 60 दिन का उसके पास समय है, वो सुप्रीम कोर्ट जाकर इसके खिलाफ अपील कर सकता है। अब देखते हैं कि मोदी सरकार अपील कतर में जाकर करती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी पर अपना राज कायम करने का इजराइल ने बदला मन, अब फिलिस्तीनी करेंगे गाजा पट्टी पर राज। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो गाजा पट्टी में जंग शुरू हुई थी, उस जंग में इजराइल की सेना और इजराइल के प्रधानमंत्री लगातार बयान दे रहे थे कि वो गाजा पट्टी में हमास को खत्म करने के बाद गाजा पट्टी के क्षेत्र को अपने कब्जे में लेंगे और वो फिलिस्तीनी प्राधिकरण को इसे नहीं सौंपेंगे, क्योंकि ये फिर से आतंकवाद शुरू कर सकता है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 3 महीनों की जंग में पिटने के बाद इजराइल अब मानने के लिए तैयार हो गया है कि वह गाजा पट्टी में अब अपना राज कायम नहीं करेगा। इजराइल के विदेश मंत्री और इजरायली सेना के प्रमुख ने एक बयान दिया है और उसमें बताया है कि वह जंग खत्म होने के बाद गाजा पट्टी पर अपना राज नहीं कायम करेंगे, यानी जो गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी हैं वो ही गाजा पट्टी को चलाएंगे, इजराइल उस पर कब्जा नहीं करेगा और ना ही उसको चलाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में राज करने से इजराइल ने अब इनकार कर दिया, क्योंकि गाजा पट्टी में लंबी जंग के बाद भी इजराइल जीत हासिल नहीं कर पा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर के भव्य सिंहासन द्वार की पहली तस्वीर आई सामने। सीढ़ियों के दोनों ओर 4 शक्तिशाली शेर लगाए गए। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या की आत्मा में बसने वाले श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के एक और ऐतिहासिक पल जुड़ गया है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार सिंहासन द्वार की पहली तस्वीर सामने आई है, जो न सिर्फ भव्य बल्कि आस्था को भी प्रबल करती है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि सीढ़ियों के दोनों ओर 4 शक्तिशाली शेर विराजमान हैं, जो मंदिर में आने वाले भक्तों का स्वागत करने को तैयार खड़े हैं। वहीं आप खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इन शेरों को राम मंदिर के गेट पर ही लगाया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गौतम अडानी बने मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा अमीर, दुनिया के टॉप 10 में नहीं कोई भारतीय। दोस्तों आपको बता दें कि देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी ने अमीरियत में फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे कर दिया है। इसका खुलासा ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स 2024 में जारी दुनिया के 500 सबसे धनवानों की लिस्ट में हुआ है। इसके मुताबिक 5 जनवरी 2024 को मुकेश अंबानी का टोटल नेटवर्थ 97
$97.0 अरब रिकॉर्ड किया गया। वहीं गौतम अडानी का कुल नेटवर्थ 97.60 अरब अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया है। इस लिस्ट में गौतम अडानी को जहां 12वां स्थान मिला है तो वहीं मुकेश अंबानी 13वें नंबर पर है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स का ताज एक बार फिर टेस्ला प्रमुख एलन मस्क के नाम रहा है। उनका टोटल नेटवर्थ 220 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। टॉप 10 अमीरों में 9 अमीर शख्सियत अमेरिका के हैं और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रमुख हैं।